कि इन लोग का जो जॉब है संदिग्ध के घेरा में है। फर्जी तरीका से इन लोग को जो भी है कहा जा रहा है कि मतलब सेटिंग करा। आपसे एक बात पूछूं कि हमारे देश में जनसंख्या कितना है, तो आपका तो जवाब होगा कि 130 करोड़। गलत जवाब। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि बिहार के कौन ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो 10 लाख का रोजगार का वादा किए और आज 1 करोड़ का रोजगार का वादा कर रहे हैं, वो भी किस प्रकार से देंगे, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो जरूर बताइएगा। क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि आपके आसपास में जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, और उस विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनमें से कौन सही है और कौन फर्जी वाले शिक्षक है? क्या आप ये जानते हैं? आज डेटा भी आया है। क्या आप ये जानते हैं कि 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक की जितने भी बच्चे बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कितना % रिजल्ट आया है? आपको जानकर शौक हो जाएगा। इन तमाम मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों आज। और आर्थिक अपराध इकाई जो 20 लोगों को जो नोटिस जारी किया है, कल हम इसके ऊपर जानकारी दिए थे। वही आर्थिक अपराध इकाई जिसे EOU आर्थिक अपराध इकाई कहा जाता है, वही जो जांच पड़ताल कर रही है BPSC पेपर लीक कांड की, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले वही बात, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के भी शेयर कर देना। ये जानकारी सारे लोगों को होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। नोट संबंधी जानकारी चाहिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग जुड़कर ले सकते हैं नोट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट एक तरफ शिक्षकों को जो भी है निकाल रही है, चुन चुन कर निकाल रही है कि फर्जी जो शिक्षक है उन लोगों को निकाला जाए। पटना उच्च न्यायालय की तरफ से भी एक जजमेंट आया था कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया कि जितने भी फर्जी शिक्षक है उनको निकाला जाए, जिसमें से कल की मैं बात करूं तो 55 यानी कि 55 शिक्षकों को कल बर्खास्तगी किया गया है। बाकी लगभग 444 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के द्वारा बाहर किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्जी शिक्षकों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ कल की ही डेटा अगर आप देखेंगे, आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। कल का डेटा है और आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि जो घटना होती है उसके एक दिन बाद प्रिंट मीडिया में छपने को मिलता है, ऐसे उसी दिन डिजिटल प्रिंट मीडिया पर, यानी कि आप मोबाइल में, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की पेपर में आया है कि 1 क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक की, ध्यान से सुनिएगा, 1 क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक की छात्र छात्रा कितना % क्वालिफाइड की है मालूम है? 99%, यानी कि 99% रिजल्ट आया है। आज तक हम लोग सुनते थे कि नीट और नीट की मैं बात करूं या फिर JEE मेंस की बात करूं तो वहां पे लोगों को उतना % लाना पड़ता था। IIT बॉम्बे हो या फिर IIT रुड़की हो, हैदराबाद हो, मतलब तमाम प्रकार के अच्छे कॉलेज में दाखिला के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए उतना % मार्क्स लाना पड़ता था, तभी अच्छा कॉलेज मिल जा रहा था। चाहे मैं IIT की बात करूं या फिर नेट की बात करूं, तो ये अभी तक हम सुनते आ रहे थे। लेकिन अब सरकारी विद्यालय में भी बच्चों की जो प्रेजेंटेशन 75% है, सोच के देखिए, लेकिन रिजल्ट है 99%। यानी कि जो भी कैंडिडेट है, सारे कैंडिडेट में कह सकता हूँ या फिर स्टूडेंट, छोटे बच्चे कह सकता हूँ, 1 से लेकर के 8 क्लास तक की सारे लोग क्वालिफाइड हो गए। मतलब सारे लोग हो ही गया। जैसे कि आप लोग 99%, 99% के मतलब तो लगभग वही हो गया। 1% तो अपवाद, 1% स्कूल भी नहीं जाता है। 1% जो भी स्टूडेंट है एग्जाम में भी नहीं बैठता है। अब 1% से ज़्यादा लोग एग्जाम में नहीं बैठता होगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी 99%। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे 100% प्रेजेंटेशन हो, उपस्थिति हो बच्चे का, या फिर किसी भी, चाहे आप भी एग्जाम देते होंगे किसी प्रकार का, तो 100% प्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं होता है। फिर भी ये बच्चा भी 100% प्रेजेंट नहीं होंगे, 100% प्रेजेंट नहीं होंगे, फिर भी 99% रिजल्ट आया है। चलिए, 2 चीज़, एक तरफ शिक्षकों को बर्खास्त किया जा रहा है जो फर्जी शिक्षक है उनको, दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर रिजल्ट बच्चों का आ रहा है। शायद समझ गए होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि भारत में जनसंख्या कितना है? आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, कितना है? मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, भारत में जनसंख्या कितना है? तो आप कहेंगे कि
130 करोड़ या फिर 133 करोड़ कह सकते हैं, 140 करोड़ है भारत में जनसंख्या दर। अगर आप देखेंगे कि 0 से लेकर के 14 वर्ष तक की कितनी जनसंख्या है, उसके बाद 14 से लेकर के 25 वर्ष तक की कितनी जनसंख्या है, 25 से लेकर के 40 वर्ष तक की कितनी जनसंख्या है, 40 से लेकर के 65 वर्ष तक की कितनी जनसंख्या है, और 65 से लेकर 65 प्लस वालों की कितनी जनसंख्या। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 15 साल से लेकर के 65 साल तक के में अगर आप देखेंगे तो 68% भारत में यानी कि नवयुवकों का देश है। ये इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, आप लोग भी जानते ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा ये आप लोग को जानकारी दे देना चाह रहा हूँ यही वीडियो में। उसके बाद आप देखेंगे प्लस 65 प्लस वालों के तो काफ़ी कम तादाद है। अपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है हम अब आते हैं अपने जो शिक्षक स्टूडेंट होंगे, शिक्षक स्टूडेंट ही ज़्यादा ये वीडियो देख ही रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ। तो शिक्षक स्टूडेंट के लिए जो कल आर्थिक अपराध इकाई जो 20 लोगों को नोटिस जारी की है, बुलाई है जांच पड़ताल की है। पता है वो 20 लोग कौन है? मैं कल भी बताया था कि अधिकारी है। ये ऐसे वैसे अधिकारी नहीं है, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके कोई डीएसपी बने थे, कोई एसडीएम बने थे, कोई बीडीओ, कोई सीईओ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि गजेस्टेड ऑफिसर बने थे, जो बीपीएससी द्वारा जो सिलेक्शन होता है और सिलेक्ट जो कैंडिडेट बनते हैं उन लोगों को। इन लोगों की जो भी नियुक्ति है या फिर मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों का जो जॉब है संदिग्ध के घेरा में है। फर्जी तरीका से इन लोगों को जो भी है कहा जा रहा है कि मतलब सेटिंग करा के पास कराया गया है। इसी प्रकार टीआरई 2 में भी हुई है, 1 में भी हुई है, लेकिन 2 की जिस प्रकार जांच पड़ताल चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 2 का जो भी है टीआरई 2 का रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, जिस रिजल्ट के बदौलत बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है। तो ये तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, आप लोग को भी लग ही रहा होगा। लेकिन हाँ, जो फर्जी है उनको टारगेट करके हो सकता है कि चुन चुन कर निकाला जा सके, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोर्ट की बात करें तो दूसरी तरफ कोर्ट में जो केस चल रहा है 9574, ये केस तो आप लोग जानते ही होंगे, सुनते सुनते जो भी है कान पक गया होगा कि 9574 आखिर है क्या। लेकिन मैं कहना चाहूँगा 9574 ऐसी केस है, फिर से कहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विक्की गोयल फिर से आ गया है डराने के लिए वीडियो में। नहीं, 9574 एक ऐसी केस है जो बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी भूचाल ला सकती है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत बड़ी भूचाल ला सकती है क्योंकि वही एक ऐसी केस है जो टीआरई 1 छठा चरण हो या फिर टीआरई 1 हो और टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 का तो खैर एग्जाम होने वाला है, तो ये सब पे एक बहुत बड़ा भूचाल सा ला सकता है वही केस। टीआरई 2 की जांच पड़ताल जारी है, टीआरई 3 की जून के लास्ट में परीक्षाएं होने वाली है, ये भी सुन लीजिए। फिर से मैं बताना चाहूँ, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में कह सकता हूँ, जून के 4th वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में कह सकता हूँ, फर्स्ट वीक का है या फिर स्टार्टिंग में कह सकते हैं। तो ये सब कुछ है। मैं कोशिश प्रत्येक दिन करता ही रहता हूँ कि जो कुछ भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, उसमें जो भी मैसेज हो, जो भी जानकारी हो, आप लोग के बीच पहुँच जाए, आप आपसे मिस ना हो कोई भी जानकारी। और कुछ रिक्तियाँ आई है बिहार में, आप लोग अगर कहेंगे तो वो भी मैं आप लोग के बीच एक रिक्वायरमेंट संबंधी जानकारी लेकर आऊँगा। आप लोग के डिमांड के ऊपर भी मैं लाता हूँ। तो बिहार में एक रिक्वायरमेंट आया है, 6000 प्लस सीटें हैं जो कि आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 20,000 प्लस आपकी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब है। 3 साल की टेंडर पे आपको पहले रखा जाएगा, उसके बाद जो भी है आपकी वर्क प्रोफाइल देखकर, वर्क जो भी आपका है वो देखने के बाद क्या होगा कि आपको विस्तार कर दिया जाएगा। विस्तार के मतलब कंटिन्यू कर दिया जाएगा कि आप जब तक चाहे तब तक नौकरी कर सकते हैं, जिस प्रकार और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉय होते हैं, उस प्रकार कर दिया जाएगा। यानी कि और गवर्नमेंट एम्प्लॉय करने का मतलब जितनी भी सरकारी नौकरी है वही सरकारी नौकरी की तरह आप लोग को भी मतलब सुविधा भी दिया जाएगा। तो वो उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट जब आएगा तभी मैं उसके बारे में विस्तार से आप लोग के बीच लेकर आऊँगा जानकारी। क्योंकि ये वीडियो में जो भी था हमने मैसेज देने का आप लोग के प्रयास किया, जो कुछ भी था। बहुत लोग तो कहते होंगे कि जानते थे ये सब, फिर भी आप जानकारी लेकर आए हैं। फिर भी मुझे लगा कि ये आप लोग को जानकारी पहुँचने के वक्त दे देनी चाहिए। फिर भी आप लोग के बीच अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो अपना प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आपके प्रश्न देखा जाता है कमेंट के माध्यम से, जो आप मैसेज करते हैं देखा जाता है। खैर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट आपके कमेंट को देखा जाता है और आपकी कमेंट के अनुसार ही वीडियो जो भी है जो बनता है तो उसमें जिक्र कर दिया जाता है भाई ये। और जितना भी मैं अभी बोला हूँ ये आपके द्वारा कमेंट किया गया है तभी मैं बोल रहा हूँ। फिर से कहूँगा
डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी जहाँ भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नोट्स के लिए एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें कि हमें जो भी है नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए, मिल जाए। फिर से कहूँगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अभी भी बद से बदतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई एकदम चांद पर ही चल गया है। ऐसे भी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, वो कहते थे कि जब बीपीएससी में सेटिंग कराना मतलब चांद पे ज़मीन खरीदने बराबर था, और वही चांद पे ज़मीन खरीदने लायक पैसा जमा करके चले गए। मतलब अपने आप को जो है वो रिटायर हो गए। चांद पे तो ज़मीन 3,65,00,000 में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो ज़रूर मिल ही जाएगा, जितना उनके ऊपर उंगली उठाया गया, लालचा लगाया गया। 3,65,00,000 में क्या आप लोग बताइएगा कि चांद पे ज़मीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वही हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें सत्यता है, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुई है, तो आर्थिक अपराध इकाई को इनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी है, यानी कि पूर्व अध्यक्ष जो है, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए, और पूछताछ करने के बाद इनसे भी जो भी है कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर भी करनी चाहिए। क्योंकि आईएएस थे, आईएएस क्या, जब लालू यादव जेल जा सकता है, इंदिरा गांधी जा सकती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कानून से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, ये तो खैर आईएएस ही हैं। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप लोग के बीच जो भी जानकारी था मिल गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।